धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, वो धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं। वह बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। हालांकि उन पर लोगों को बरगलाने के आरोप लगते रहे हैं। चलिए आज जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन, संपत्ति, बागेश्वर धाम सरकार और उनसे जुड़े विवाद के बारे में। प्रारंभिक जीवन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। बचपन में वह आसपास के गांवों में रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। अभी वह अविवाहित हैं, लेकिन जल्द ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन है, इसलिए उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। उनके पिता भी एक पुजारी थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार है, ना ही वो कोई तांत्रिक है। वह एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। उनके दादाजी के बाद धाम की सेवा करने वाली वह तीसरी पीढ़ी है। संपत्ति। शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जो भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ की जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भगवान हनुमान जी का एक तीर्थ स्थल है। धाम में एक दिव्य दरबार का आयोजन होता है, जिसमें शास्त्री जी अपने दैवीय शक्तियों से लोगों की पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें दादा गुरुजी से मिली थी। विवाद। नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया था। श्याम मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने श्याम मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके, इसलिए इस पे आगे कार्रवाई नहीं हुई।